अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैन से आने वाली ठक ठक की आवाज़ को बहुत सस्ते में कैसे ख़त्म किया जाता है। तो आइए बगैर किसी देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 17 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करें और एक्सल वाले इस नट को लूज़ कर दें। उसके बाद 24 नंबर की गोट का इस्तेमाल करते हुए गोट वाला नट भी लूज़ कर दें। अब 10 नंबर की चाबी या पाने का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ से एडजस्ट को लूज़ करें। अब टायर को आगे की तरफ धकेलें। दोस्तों अब 8 नंबर के टी रॉड का इस्तेमाल करें और मैग्नेट टापे को खोल लें। दोस्तों अब एक चीज़ पर गौर करें, जब मैं व्हील को घुमाऊंगा तो गरारी काफ़ी फासला तय करने के बाद स्पैंडल को घुमाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है। उसके साथ ही गरारी पर मौजूद ये वाले गड्ढे गहरे हो चुके हैं और गरारी के दंदाने जो कि बिल्कुल सीधे होते हैं अब वो टेढ़े हो चुके हैं। दोस्तों गरारी को तब्दील करने के लिए 10 नंबर की चाबी या पाने का इस्तेमाल करें और गरारी पर मौजूद ये दोनों काबले खोल लें। दोस्तों गरारी के आगे एक लॉक मौजूद होता है, उसे खोलने के लिए इसे थोड़ा सा घुमाएं और उसके बाद इसे बाहर निकाल लें। अब गरारी को स्पैंडल में से बाहर निकालें और उस पर से चैन उतार दें। चैन से आने वाली ठक ठक की आवाज़ इसी की वजह से आती है। अगर हम इसे तब्दील कर दें तो ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उसी कंपनी की गरारी इस्तेमाल करें जिस कंपनी का गरारी सेट आपके बाइक में डला हुआ है। दोस्तों इस गरारी की कीमत तकरीबन 250 से 300 के दरमियान है। आप चाहें तो लोकल गरारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। दोस्तों एटलस होंडा, साज, DID, सर्विस, क्राउन लिफान और ऑड किंग जैसी गरारियाँ सबसे बेस्ट हैं। यहाँ पर आप नई और पुरानी गरारी के दरमियान वाज़े तौर पर फ़र्क को देख सकते हैं। अब मैं पुरानी गरारी को नई गरारी के ऊपर रखूँगा। यहाँ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि गरारी कितनी ज़्यादा घिस चुकी है। तो आइए दोस्तों, गरारी फिट करने से पहले गरारी ख़राब होने की बड़ी वजह यानी कचरे को मिट्टी के तेल या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं। जब यह कचरा चैन और गरारी के दरमियान आता है तो दोनों को एम्बरी पेपर की तरह घिसना शुरू कर देता है। दोस्तों गरारी फिट करने से पहले स्पैंडल पर ग्रीस लाजमी लगाएं। अब गरारी पर चैन चढ़ाएं और इसे स्पैंडल पर फिट कर दें। अब गरारी के लॉक को फिट करने से पहले इस पर ग्रीस लगाएं। अब लॉक को अपनी जगह पर बिठाएं और 10 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए इसके दोनों काबले टाइट कर दें। दोस्तों ये देखें, स्पैंडल और गरारी के दरमियान बहुत मामूली सी प्ले बच गई है। दोस्तों अब मैग्नेट कवर को अपनी जगह पर वापस लगाएं और उसके बाद 8 नंबर के टी रॉड का इस्तेमाल करते हुए इसके सारे काबले टाइट कर दें। अब चैन को एडजस्ट करने के लिए पेचकस का इस्तेमाल करें और चैन कवर वाला रबड़ खोल लें। दोस्तों उसके बाद 10 नंबर की चाबी या फिर पाने का इस्तेमाल करें और एडजस्ट को टाइट करते जाएं। चैन एडजस्ट करने की वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूं। अब चैन को इंजन ऑयल की मदद से लुब्रिकेट करें। चैन में तकरीबन 10 से 20 मिलीमीटर के दरमियान प्ले होनी चाहिए। अब नोट करें कि चैन एडजस्टर का निशान चिमटे के कौन से निशान के सामने आ रहा है। अब दूसरी तरफ के एडजस्टर को भी इतना टाइट करें कि उसका निशान चिमटे के उसी निशान के सामने आए जिस तरह इस तरफ है। चैन एडजस्ट करने के बाद 24 नंबर की गोट से गोट वाला नट टाइट कर दें। उसके बाद 17 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करें और एक्सल वाला नट भी पूरा टाइट कर दें। दोस्तों अब ठक ठक की आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो इतनी ही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।